नमस्कार, मैं हूं दीपशिखा सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। खबरों की शुरुआत यहां से करते हैं जहां अखिलेश यादव गोंडा पहुंचे हैं और यहां वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी ने 1-1 लाख रुपए देकर के उन परिवारों की मदद की थी। मुझे याद है एक मां महाराष्ट्र से चल करके पैदल आई थी ललितपुर सीमा तक। वो मां गर्भवती थी, पैदल चल चल करके आई और ललितपुर के बॉर्डर पे आकर के उसको बेटी पैदा हुई। सरकार ने कोई मदद नहीं की उसकी। 3 घंटे वो रुकी रही, आराम किया। उसके बाद वो मां पैदल चल करके अपने गांव पहुंच गई। कोई मदद नहीं हुई। मैं आपसे कह करके जा रहा हूं, अगर ऐसी कोई बात होती और समाजवादी सरकार होती तो चाहे हमें जिला अधिकारी की गाड़ी से उस मां को भिजवाना पड़ता, समाजवादी लोग उसको घर पर पहुंचाते। हमारी पार्टी का कार्यकर्ता उसके घर गया, मदद करके आया और बाद में समाजवादी पार्टी ने उसको 1 लाख रुपए देकर के उस मां की मदद करने का काम किया। अभी मैं बहराइच होकर के आ रहा हूं। ये जो घोर परिवारवादी कह रहे हैं, जो घोर परिवारवादी की बात कर रहे हैं, मुझे याद दिलाना चाहता हूं कि एक परिवार नेपाल से चल करके आया। वो भारत की सीमा पर नहीं पहुंच पाया क्योंकि लॉकडाउन लगा था। दूसरी तरफ नेपाल में तब तक लॉकडाउन लग गया। वो मां गर्भवती थी, बेटा पैदा हुआ और उसके परिवार के लोगों ने उसका नाम लॉकडाउन रख दिया। आप पता कर लो, बहराइच में है वो बेटा जो लॉकडाउन में पैदा हुआ। उसकी अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने 1 लाख रुपए देकर के उस परिवार की भी मदद करने का। इसी तरह याद होगा आपको, जिस समय नोटबंदी हुई थी, न जाने कितने लोगों की जान चली गई और एक परिवार था वो हमारे क्षेत्र का, उसकी मां लाइन में लगी थी और एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम खजांची रखा। नोटबंदी में खजांची पैदा हुआ, लॉकडाउन में लॉकडाउन सिंह पैदा हुआ। बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर किसी गरीब की मदद की हो इन्होंने तो बता दो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, परिवार वाले ही परिवार का दुख दर्द समझ सकते हैं। जिनका परिवार नहीं है वो दुख दर्द परिवार वालों का नहीं समझ सकते। यहां जितने लोग हैं सब परिवार वाले हैं। परिवार वालों हो के नहीं हो, और परिवार वालों के हाथ में सरकार नहीं है, इसीलिए नौजवान आप लोग बेरोजगार हो, आपके हाथ में काम नहीं है, नौकरी नहीं है। क्योंकि महंगाई अगर है तो एक परिवार वाला अपने परिवार की महंगाई को महसूस करता है। अगर उनके परिवार में एक नौजवान बेरोजगार है तो एक परिवार वाला महसूस करता है कि उनका बेटा घर परिवार में बैठा है खाली हाथ। एक परिवार वाला ही समझता है कि अगर उसकी बहन शादी को है तो इस महंगाई में कैसे इंतजाम करेगा। ये सवाल है। इसलिए हम जो नारा दे रहे हैं घोर परिवारवादी, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आपने हमारे नौजवानों को बेरोजगार बनाने का काम किया है। समाजवादी सरकार बनेगी तो 11 लाख पद खाली है सरकार के, उनको भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। ये बीएड टेट वाले हैं, जिनके परिवार नहीं है, उन्होंने इनका दुख दर्द नहीं समझा। बताओ, आपका दुख दर्द समझाओ तो बता दो कितने साल से आंदोलन कर रहे हो। इसलिए समाजवादी सरकार बनेगी तो बीएड टेट वालों को समायोजित करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। न केवल इनका, हमारे अनुदेशक जानते हैं कि इनका भी नियमितीकरण होने जा रहा है। हमारे शिक्षा मित्र होंगे, वो जानते हैं उनकी मदद करने जा रहे हैं।